फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बार बार ये बात कर रही हैं कि विकास का प्लान लेकर के सरकार जाएगी, लेकिन बीजेपी का मानना है कि जो थोड़ा बहुत काम कराया है वो बीजेपी ने कराया, कांग्रेस को तो सिरे से नकार। देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मैनिफेस्टो में हमेशा से रहा है, विकास ही एक मुद्दा रहा है और उन्होंने शुरू से विकास सीट ही छोड़ दिया करते थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए लोकसभा में। नहीं, यहाँ कांग्रेस के पास उन्होंने तो सीट भी छोड़ दी थी ना लोकसभा में, उन्होंने तो छोड़ दिया था। तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ काडर आपका कमजोर होगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये जानी तो फिर कांग्रेस को ही है। नहीं, देखिए, अब की जो ये 2022 का चुनाव होने जा रहा है। नमस्कार, यूपी तक की खास पेशकश यूपी किसका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और पहले चरण की तरफ विधानसभा चुनाव पहुंच रहा है, लेकिन आज हमारी मौजूदगी है उस क्षेत्र में जो लंबे समय से गांधी परिवार का गढ़ रहा, यानी कि अमेठी। अमेठी कहा जाता है कि अमेठी ने गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ दिया, लेकिन यहां के सियासी समीकरण भी बदले और इस किले को भेदने का काम जिसने किया वो थी बीजेपी। चाहे स्मृति ईरानी का यहां से सांसद चुनना हो या फिर विधायकों का सरकार में पहुंचना, जहां 2017 में साफ तौर पर 4 में से 3 भाजपा के विधायक यहां से चुने जाते हैं। लेकिन अमेठी को क्या कुछ मिला? क्या अमेठी की तस्वीर बदली है? अमेठी के मुद्दे क्या हैं और अमेठी के सियासतदान यहां के मुद्दों पर क्या कहते हैं, ये जानने के लिए यूपी तक का कारवा आज अमेठी पहुंचा है। तो चलिए शुरुआत करेंगे यूपी किसका की, लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट के साथ में, जो अपने अपने विषय और अपने अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का दारोमदार होगा अरविंद चतुर्वेदी पर, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद समाजवादी पार्टी से अपनी बात रखेंगी गुंजन सिंह, जो कि जिला महासचिव हैं। बीजेपी का दारोमदार होगा सुधांशु शुक्ला जी पर, जो कि जिला महामंत्री हैं। और बसपा से बात रखेंगे बसपा के वरिष्ठ नेता शशिकांत तिवारी, जो कि आज यहां पर बताएंगे हमें कि आखिर बीएसपी का माहौल क्या है। चलिए शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी से, क्योंकि सत्ता में ये पार्टी काबिज है। 2017 में 4 में से 3 विधायक आपके थे, समीकरणों को आपने बदला, लेकिन 22 में कैसे देख रहे हैं, क्या लड़ाई है, क्यों आपको वोटर दोबारा वोट करें? 22 में विकास के मुद्दे पे जो 17 से लेकर हमने काम किए हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय दीदी स्मृति जी के नेतृत्व में जो विकास हुए, उस विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी इस बार 4 की 4 सीटें जीतने जा रही है। और निश्चित रूप से हमने अमेठी में जो है बाईपास दिया, फ्लाईओवर दिया, आयुष हॉस्पिटल दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, केंद्रीय विद्यालय दिया। यहाँ तक कि जो कांग्रेस की अराजकता व्यवस्था का दौर था 2014 में जब स्मृति जी आई, लगातार उन्होंने काम किया और 17 में प्रदेश की सरकार बनी हमारे विधायक गणों ने और 19 में फिर स्मृति जी। विधानसभा चुनाव तो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड है ना, सांसद के मूवमेंट का कैसे असर पड़ सकता है, क्योंकि विधायकों को लेकर के और खुद सांसद महोदया को लेकर के भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिलती है। नहीं, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। 2 इंजन की हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार हमारे विधायक सुरेश पासी जी प्रदेश में मंत्री रहे, उन्होंने काम किया, मैंकेश्वर जी ने काम किया, यहाँ रानी गरिमा सिंह जी ने काम किया। लगातार हम विकास के मुद्दे को लेकर 2022 के चुनाव में आ रहे हैं और निश्चित रूप से 4 की 4 सीटें हम इस बार जीत रहे हैं। चलिए, विकास का मुद्दा है, बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है। समाजवादी पार्टी को क्या लगता है गुंजन जी, आपको लग रहा है कि इस बार का वोटर अमेठी में क्या करेगा? क्योंकि कांग्रेस का गढ़ था, दे दिया बीजेपी को, समाजवादी पार्टी फाइट में है, और अगर है तो क्यों जनता आपको वोट? देखिए, जैसे अभी मेरे भाई ने बताया कि बीजेपी का है कि सबका विकास सबका साथ। अगर इसमें एक लाइन और जोड़ी जाए, विकास के सब इन लोगों ने सबका सत्यानाश कर दिया और इतनी बुरी तरह सत्यानाश किया है। बढ़ती बेरोजगारी देख लीजिए, भुखमरी देख लीजिए, आपको पोषण देख लीजिए, इससे जो है बुरी तरह से बीजेपी है और समाजवादी पार्टी नंबर 1 में चल रही है। समाजवादी पार्टी को क्यों चुने जनता? आखिर आपके पास क्या मॉडल है? गांधी परिवार कांग्रेस ने तो हमेशा से अमेठी को उठाने की बात कही, बीजेपी आरोप लगाती है कि वो ये कर नहीं पाए। आप क्या मॉडल दे रहे हैं, अमेठी को क्या दे सकते हैं आप? देखिए, जो भी रहेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेगी, वो जो है आपके पास लैपटॉप रहेगा और 300 यूनिट बिजली फ्री, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जहाँ से अभी आप आए हैं, जहाँ पे देखा होगा आपने, तो बस अड्डे के पास जो भी विकास करने का काम किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है जी। मतलब ये विकास के आपके दावे हैं। चलिए कांग्रेस से पूछते हैं, चतुर्वेदी जी, आपका तो गढ़ रहा है ये, लेकिन गढ़ तो छीन लिया बीजेपी ने, अब वापसी कैसे करेंगे? जनता क्यों वोट कर रही है इस बार कांग्रेस को आपके साथ? आज की जो स्थिति है, हर वर्ग परेशान है, किसान सबसे ज्यादा परेशान है। पूरी फसलें आवारा पशु चढ़ जा रहे हैं, खाद मिल नहीं रही है, नहरों में पानी जा नहीं रहा है, बीज मिल नहीं रहा है। नौजवानों की स्थिति यह है कि 46 साल की सबसे बदहाल स्थिति में बेरोजगारी है। जो नौकरी मिल नहीं रही है, सरकारी नौकरी तो वैसे ही छीन ले रहे हैं। जो इम्तिहान देने जाता है वो इम्तिहान पेपर लीक हो जाता है, और जब किसी तरह से आगे बढ़ता है तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। यही स्थिति दवाई की है, यही स्थिति मेडिकल की है, कुल जगह स्थिति बद से बदतर स्थिति में है। इसलिए कांग्रेस को फिर यह अमेठी याद कर रही है
जिसने मुंशीगंज हॉस्पिटल दिया, जिसने सीआरपीएफ सेंटर दिया, जिसने एफडीटीआई दिया। स्मृति ईरानी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता तो कहते हैं सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर किसी ने की तो वो कांग्रेस ने की। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मेरा छोटा भाई है, 4 मंत्रालय रहे हैं हमारी वर्तमान सांसद के पास। सूचना मंत्रालय आपसे संबंधित, कपड़ा मंत्रालय रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय रहा है, इसमें बाल और महिला विकास मंत्रालय है। 4 मंत्रालय रहे, कुछ भी, न तो कंपनी यहां बनी कोई, न कोई फैक्ट्री डाली गई, और न ही नौजवानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कोई काम किया गया। महिलाओं की स्थिति तो यह है कि प्रतिदिन 34 दलितों और महिलाओं के साथ रेप और तमाम चीजें होती हैं। और कांग्रेस का मुद्दा क्या है? कांग्रेस क्या मुद्दा लेकर के मान रही है कि वोटर आपके पास आ गया? कांग्रेस विकास का ही मुद्दा लेकर के हमेशा चली है और विकास के ही मुद्दे से इसने अमेठी को जगमगाया है। मैं याद दिला दूं, 70 और 80 के दशक के अमेठी देखिए और आज के अमेठी देखिए। ऊसर ज्यादातर यहाँ पे था, राजीव गांधी जी ने इस ऊसर को लहलाते फसलों में बदल दिया। एचएल, वीएचएल, सेल जो नौरत्न में बीजेपी क्यों कामयाब रही, क्यों किला भेद दिया 2019 और 2017? अब इसके लिए मैं ईवीएम को दोषी मानूं या गुमराह करने वालों को दोषी मानूं? वो जो छलिया पार्टी है वो दिखाती है सपना, और सपना दिखा करके लूटने का काम करती है और जमीन पर कुछ नहीं है। आज की गवर्नमेंट यही है कि हर वर्ग परेशान है। सपने तो बहुत दिखाए, 15 लाख से लेकर के और 2 करोड़ नौकरियां तक, लेकिन जब धरातल पे कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आपका दावा अपना है। बसपा से बात कर लेते हैं। मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है? तिवारी जी, क्या लग रहा है? मिश्रा तिवारी हो, ब्राह्मण का इक्वेशन जो है इस बार चुनाव में बहुत दिख रहा है। आपके परिवार से ही टिकट जा रहा है इस बार तो बीजेपी बसपा में। क्यों बसपा को वोटर इस बार वोट करेगा? क्योंकि गौरीगंज की सीट 2007 की छोड़ दे, कभी जनाधार तो रहा नहीं बीएसपी का। यहाँ नहीं, बीएसपी अमेठी में हमारी पत्नी को बीएसपी ने टिकट दिया, बहन जी ने टिकट दिया है। रागिनी तिवारी लड़ रही है चुनाव, और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर सबसे पहले जो है 2003 में मायावती जी ने ही अमेठी को जनपद बनाया था। इसका जो मूल विकास किया था वो बहन मायावती जी ने किया था। कांग्रेस वालों ने इसको छला है, भाजपा वाले छल रहे हैं। यहाँ से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अमेठी के नाम पे ले जाए गए हैं। इनको तो आरटीआई, सुधांशु भाई को, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी को तो आरटीआई लगाना चाहिए कि अमेठी के नाम पर पूर्व कांग्रेस सरकार ने और मौजूदा भाजपा सरकार ने कितने हजार करोड़ लूटे हैं यहाँ से ले जाके। विकास नहीं हुआ। अमेठी को बसपा से क्या मिलने वाला है? सीधा सवाल। अमेठी से बसपा को ये मिलने वाला है कि अमेठी से विधायक मिलने वाला है बसपा को, बहन जी के आशीर्वाद से। और यहाँ के जो जमीनी समीकरण है, मौजूदा जो प्रतिनिधित्व है, उसकी उदासीनता, उसकी उपेक्षा और सामाजिक कारणों से अब की जो है यहाँ जमीनी सच्चाई ये है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी पहली बार अमेठी से जो है खाता खोलने जा रही है। बहन जी को 1 वोट देके 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। चलिए, आपका दावा अलग है। अब बात करते हैं मुद्दों की। ये बताइए, बड़ा मुद्दा क्या है इस बार का चुनाव में? अखिलेश यादव है, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, शिक्षा की बातें कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा अमेठी का क्या है? अमेठी में तो फैक्ट्री तक को लेकर के लाले पड़े रहे। देखिए, जो मुद्दा रहेगा आपकी बात जो शिक्षा है, और यहाँ पे किसानों की जो मुख्य है, जो उनको जो है खाद यूरिया टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक मुद्दा है जो अभी देखिए जो है उसको ब्लैक में बेचा जा रहा था। ये बहुत ही, और फिर ये रहेगा गन्ना का उसको उचित मुआवजा मिलना, ये सब मुद्दा रहेगा। और पूरी तरह से जो रहेगा कि पूरा एजुकेशन को लेकर रहेगा। किसानों की तैसी तो बीजेपी अपने आप को बताती है। जितने तमाम योजनाएं हैं किसानों को लेकर के, 3 कृषि कानून वापस ले लिए। आपके पास क्या रोड मैप है किसानों? किसान ही तो इतनी बड़ी ताकत है, वो किसान इतने बड़े अन्नदाता, तभी तो उनको बैकफुट पे लाके लाग दिया, क्योंकि उसको योगी जी समझ गए थे और मोदी जी समझ गए थे कि आपकी बार अगर कुछ भी है तो किसान इनको बैकफुट पे ला सकते हैं। तभी उन्होंने अपने तीनों मुद्दों को जो वापस लिया है। आप अपने आप को फाइट पे मान रहे हैं समाजवादी पार्टी को कि कांग्रेस या बीजेपी के बीच? देखिए, हमारी फाइट खाली बीजेपी से है बस, और किसी से हम ना कांग्रेस को अपनी फाइट में लेना, हम बसपा को ले रहे हैं। बिल्कुल, जो भी फाइट है हमारी से बीजेपी से है। सपा तो आपको फाइट पे नहीं ले रही, कह रहे हैं कि आप तो फाइट में ही नहीं। अगर सबसे ज्यादा चुनौती है किसी के लिए तो वो कांग्रेस है। हमेशा ये नियम रहा है कि उस पार्टी का नाम नहीं लिया जाता जो सबसे बड़ी चुनौती देती है, और कांग्रेस ही चुनौती दे रही है। महंगाई की स्थिति देख रहे हैं, चुनौती तो दे रही है। चलिए, आपकी वरिष्ठ जो नेता हैं 40% महिलाओं को टिकट दे रही हैं। आप राजनीति चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में परिवर्तन के साथ सत्ता परिवर्तन भी तो होता है। क्या जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे या केवल कैंडिडेट मिल जाए और दे देंगे? देखिए, विकास पे हमारा चुनाव है। प्रियंका गांधी जी ने, हमारी जो नेता हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया वो करके दिखाया। 40% टिकट जो 125 सीटें डिक्लेयर की गई उसमें दिया गया, और महिलाओं के लिए उन्होंने हाथरस से लेकर के, चाहे लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो और चाहे उन्नाव हो, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने धरातल पे दिखाया कि किस तरीके से कांग्रेस महिलाओं और दलितों के लिए लड़ाई लड़ती रही है, और किस लिए
वर्तमान मुद्दों पे लड़ाई लड़ती रही है। महंगाई की बार बार ये सवाल आपसे उठता है और मैं भी पूछता हूँ हर कांग्रेसी से और आपसे भी पूछूंगा, ये फॉर्मूला उन राज्यों में क्यों नहीं जहाँ आपकी सरकार है? राजस्थान में रेप हो जाता है, तमाम राज्यों पंजाब में जो होता है, तब आप ये फॉर्मूला वहां नहीं अपनाते क्या? यूपी मिला था टेस्टिंग करने के लिए? देखिए, हम भाजपा नहीं है कि जैसे ही कुछ शुरू होता है ईवीएम इनकम टैक्स चलाता है। हम जहां भी जरूरत होती है, प्रियंका जी ने वहां जहां राजस्थान की जो बात कर रहे हैं, तुरंत उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और संज्ञान लिया कि न्याय मिलेगा। हम न्याय की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। महंगाई की स्थिति यह है कि 200 रुपए तेल मिल रहा है, कड़ुआ तेल, और 100 रुपए पेट्रोल डीजल, और डीजल का दाम जब बढ़ता है तो सारा दाम बढ़ता है। तो महंगाई मुद्दा बनेगा इस बार? बिल्कुल महंगाई मुद्दा बनेगा। आम आदमी का खाना पीना बेहाल हो गया है। जो प्रतिदिन का रोजी रोटी जो कमाता है उसके लिए जीना मुहाल है। स्थिति बद से बदतर है। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा देख रही हैं आप? क्योंकि बाद में तो जय श्री राम या कुछ और ही होने लगता है। देखिए, महंगाई तो अब की बार बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि देखिए अगर महंगाई दिन पर दिन बढ़ेंगी तो जो आम तबके का आदमी है ये कैसे अपना जो है घर का जो है वो कर पाएगा? नहीं, तो लेकिन पेट्रोल के दाम जो थे छू रहे थे, सरकार ने कम कर दिए। सरकार कह रही है कि तमाम तरह की हम चीजें कर रहे हैं, महंगाई तो मुद्दा नहीं है, और चूंकि विकास हो रहा है तो लागत तो देनी पड़ेगी। नहीं, डेफिनेटली देखिए, नहीं विकास नहीं हो रहा, विकास सिर्फ दिखाया जा रहा है। विकास का दूर सिर्फ एक होता है कि जैसे लोगों को बना दिया बीजेपी वालों ने कि विकास 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 के दूर तक दिख नहीं रहा है इनका जो है। और जो भी मुद्दा वो अब की बार रहेगा जो है महंगाई, वो सिर्फ बेरोजगारी पे रहेगा, क्योंकि अभी हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी हमने। ये सिर्फ जुमला है, टोटल जुमला है, जुमला है, टोटल जुमला है। जुमला है। 4.5 लाख नौकरियां सरकारी, 4 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई, 3 लाख लोगों को संविदा पे लगाया गया। और बहन जी ने कहा खाद की समस्या, लगातार खाद की रैक, कांग्रेस की सरकार में राहुल गांधी यहाँ तक खाद आती नहीं थी, खाद की रैक की पहली व्यवस्था कराने का काम सांसद जी ने किया। और 142 लाख गन्ना किसानों को जो है हमारी सरकार ने ऋण दिया। 5 को आप मुद्दा मान रहे हैं? क्या महंगाई है इस समय? बिल्कुल महंगाई नहीं है, काफी मुद्दा है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। और समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल की कीमतें, वो सब क्या है? ये महंगाई नहीं है, सरकार देश को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम कोविड वैक्सीनेशन 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 अरब लोगों को कोविड वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, खाद उपलब्ध कराई जा रही है, और राशन अन्न वितरण, इतनी बड़ी योजना सरकारी संक्रमण काल में हमारे गरीब अंत्योदय लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोगों की भरपाई इसके दामों से भरपाई नहीं की जा रही। देश को बनाने के लिए कांग्रेस ने जिस तरीके से देश को छला, आज देश को बनाने के लिए माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास होता जा रहा है। और इन लोगों को ये विकास इसलिए नहीं दिखता है कि जातिवादी राजनीति करते हैं, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी पार्टी। 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? भाई साहब ने बताया कि 70 सालों में जब देश को बनाने की बात थी तो कांग्रेस खाली घूमते थे, पिकनिक मनाते थे। राहुल गांधी यहाँ पे सांसद थे, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेठी का कितना विकास चाहते थे और कितना इन्होंने किया। अब विकास हो रहा है तो दिख नहीं पा रहा है। विकास की बात ये करे बीजेपी वाले। बीएसपी, आप ये बताइए हमको, कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार कहती है फर्क साफ दिखता है। आप बार बार कहते हैं बहन जी के समय में जो शासन था वो कभी नहीं हुआ, तो ये माफियाओं पे जो बुलडोजर गिराने की बात बीजेपी करती है, ये फर्क आपको नहीं दिख रहा है? ये क्या है? ये बहुत अफसोस की बात है कि जो प्रतिनिधित्व तो इस उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय योगी जी कर रहे हैं, उनको अपने मुंह से ये शोभा नहीं देना चाहिए, वो कहते हुए शोभा नहीं देना चाहिए कि बुलडोजर लेकर मैं निकलूंगा, क्योंकि सब इनकी प्रदेश जनता अपराधी। वो तो कह रहे हैं 10 मार्च को जब सरकार आ रही है सब बिल में घुसने वाले हैं। नहीं, बिल में वो कह रहे हैं, उनका प्रशासन हो सकता है वो मठ में घुसे मिले अकेले जो है, क्योंकि जनता बहुत मूड में दूसरे है। वो जो कह रहे हैं उनके कहने से देश नहीं चलता और प्रदेश नहीं चलता, उनका कहना। मैं कह रहा हूं कि हम कंपेरेटिवली देखें, यहाँ जो भी जनता है, आप कंपेरिजन करेंगे तो बहन जी की सरकार में, बहन जी के शासन में कोई भी अपराधी किसी के साथ जो है इनजस्टिस नहीं, अपराधी यहाँ जो है या तो था या ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देते जो सवाल खड़े हो जाते हैं। आपने तो ऐसे लोगों का समर्थन किया है जिसको लेकर के फिर आपको बैकफुट। अगर वो नहीं सुधरे, बहन जी ने मौका दिया अपराधियों को सुधरने का, अगर नहीं उन्होंने उनमें सुधार नहीं आया तो उन्होंने टिकट भी काट दिया और जेल भी भेज दिया। बहन जी से अच्छा शासन, लॉ एंड ऑर्डर किसी का था नहीं। और पुलिस भर्ती घोटाले ये इनके सरकार में हो रहे हैं, उनके सरकार में हो रहे हैं। 2011 की एक पुलिस भर्ती हुई है, यहाँ जितने भी पुलिस वाले हैं जो 2011 में भर्ती हुए हैं, उससे अच्छी भर्ती, उससे ईमानदारी की भर्ती आज तक हो नहीं पाई है। इसको आप भी अपने एक बात बताइए, बहन जी बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं? ना उनका डिजिटल प्रचार होता है, ना वो टीवी पे दिखाई दे रही हैं, ना वो कोई संवाद कर रही हैं, तो वोट कैसे मिलेगा? सर, आपको पता है अमेठी का, अभी आप आए तो अमेठी की एक सच्चाई बता दूं। 2007 में अमेठी में 35,600 वोट मिला था बीएसपी को, 2012 में 35,200 वोट मिला था। और एक राहुल मौर्य जी जो है आए थे लड़ने, बाहर से सुल्तानपुर से भेजे गए थे, मौर्य समाज से थे, वहां भी उसके बाद वहां भी उनको जो है उस समय भी जो है 32,000 वोट लगभग मिला था। और स्थिति ये थी कि कांग्रेस चौथे नंबर पर चली गई थी। बहन जी निकलती है, नहीं निकलती है, डिजिटल प्रचार करती है, नहीं करती है, बहन जी का निर्णय है। लेकिन बहन जी का वोटर वोट के दिन निकलेगा और आपको उसकी ताकत दिखा देगा, आप जान जाओगे बहन जी निकलती थी। तो सवाल यहाँ केवल
30,000 35,000 पाने का नहीं, सवाल तो जीतने का है आपके लिए। स्थिति जो आपकी है और सरकार बनाने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो ये प्रतिशत तो बढ़ाना होगा, नहीं बढ़ेगा क्या? सर जमीनी सच्चाई ये है कि हम सर समाज को लेकर साथ चल रहे हैं। हमारी पार्टी के मुखिया सर समाज को लेकर चल रहे हैं और अमेठी की स्थिति है कि अमेठी में बहुजन समाज पार्टी सर समाज के साथ का आह्वान कर रही है और सर समाज का आपकी साथी जो है के साथी बसपा के कैंडिडेट को जिताने जा रहे हैं। हम यहाँ पर अमेठी की आपको आज सच्चाई बता दे रहे हैं, आज डिबेट कर ले रहे हैं, आप डिबेट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए। अमेठी में जिस दिन रिजल्ट आएगा, अमेठी से आपको पहली बार सबसे बड़ा धमाका अमेठी से होगा कि आपको पहली बार जो है 10 मार्च को आपको रिजल्ट अमेठी से बसपा के खाते में नजर आएगा। धमाका कर रही है 10 मार्च को बता रहे हैं। अमेठी को 5 साल में मिला क्या? योगी आदित्यनाथ अब चुनाव में जा रहे हैं, आप प्रचार में जाएंगे, आपके जो प्रत्याशी होंगे कहेंगे क्या गिनवाएंगे? 4.5-5 साल बीतने वाला है तो योगी सरकार ने बाईपास दिया है, आयुष हॉस्पिटल दिया, अस्पतालों की स्थिति इतनी बद से बदतर थी सरकार में समाजवादी पार्टी में कि रहने के लिए छतें गिरती थी। 5 ऑक्सीजन प्लांट हमारे ये अमेठी जनपद में लगे, मेडिकल कॉलेज अमेठी जनपद को हुआ, 1200 करोड़ रुपए के भी सरकार की योजनाएं, सड़कों का जाल जो है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हुआ था उन्होंने दिया। सड़कें ठीक है अमेठी? बिल्कुल बहुत अच्छी सड़कें हैं, पहले से बहुत अच्छी सड़कें हैं। और जैसे इन्होंने कहा इस समय अपराध नियंत्रण में है और जो दंगे होते थे, जो दंगों का उत्तर प्रदेश माना जाता था, हमारी सरकार ने दंगे बंद करा दिए। आज हर सरकार में तो पुलिस पर सवाल खड़े हो गए जब गोरखपुर का व्यापारी पीटा जाता है और जिस तरीके की इनकाउंटर पॉलिसी ठोको नीति पर सवाल करते हैं। तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं और संज्ञान में उस व्यक्ति को जिसने घटना को अंजाम दिया उसको आज जेल भेजा गया है और परिवार को पूरा सहयोग किया गया। देखिए हमारे यहाँ अपराध नहीं, अगर कोई अपराध करता है तो तत्काल उसको दंड दिया जाता है। हमारी ये 2022 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, विकास के मुद्दे पे लड़ेगी और काम दिख रहा है लोगों को। काम जो गिना रहे समाजवादी पार्टी, आपको लगता है इतना काम है अमेठी में जो गिना रहे हैं? अभी अगर आप यहाँ से 2 कदम की दूरी पर जाइए शायद तो देखिए सड़कें इतनी बुरी तरह से बेहाल है और जिस हिसाब से ये मुख्यमंत्री के गुणगान करें, जो हमारे यहाँ के बाबा मुख्यमंत्री हैं उनको ठोकर मुख्यमंत्री का खाली वो बुलडोजर की सरकार चला रहे हैं और कुछ नहीं। 2022 में आप देखेंगे यही जनता उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करेगी और 10 मार्च को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बार बार ये बात कह रही हैं कि विकास का प्लान लेकर के सरकार जाएगी, लेकिन बीजेपी का मानना है कि जो थोड़ा बहुत काम कराया है वो बीजेपी ने कराया, कांग्रेस को तो सिरे से देखिए ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मैनिफेस्टो में हमेशा से रहा है, विकास ही एक मुद्दा रहा है और उन्होंने शुरू से विकास सीट ही छोड़ दिया करते थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए लोकसभा में। यहाँ कांग्रेस के पास उन्होंने तो सीट भी छोड़ दी थी ना लोकसभा में, उन्होंने तो छोड़ दिया था। तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ कार्डर आपका कमजोर होगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये जानी तो फिर कांग्रेस को ही है? नहीं देखिए अब की जो ये 2022 का चुनाव होने जा रहा है उससे विकास के मुद्दे पर विकास जो भी है यहाँ पे देखिए समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट अभी से पहले आए वहाँ पे आप जाके देखिए बस अड्डा वो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में बना है। यहाँ पे जो अभी आप बस अड्डे पे आओ उसे खाली भगवा का रंग देने का काम किया है यहाँ की भारतीय जनता के पार्टी रंग बदला है जी, इन्होंने सिर्फ रंग बदलने का काम किया है और अब की बार पूरी तरह से जो 2022 में आप इनकी विदाई होने तय हो जाएगी। चतुर्वेदी जी एक बात बताइए, फैक्ट्री का क्या हुआ? फैक्ट्री को लेकर के बहुत सवाल कर रहे थे, खुद स्मृति ईरानी भी बात कह चुके हैं कि इतने सालों में एक फैक्ट्री नहीं लगवा पाए थे राहुल गांधी जी ने ही तो फैक्ट्री लगाया। चाहे सीआरपीएफ सेंटर देख लीजिए, IIIT देख लीजिए, इन्होंने तो केवल जो राहुल जी ने बनाया था मेगा फूड पार्क, पेपर मिल जगदीशपुर का और IIIT इसको ले जाने का काम किया है। और अपने शासनकाल में जो इनके पास 4 जो मंत्रालय रहे हैं खुद प्रधानमंत्री ने आर्म्स फैक्ट्री का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था, तमाम तरह की चीजें वो पहले से थी, मतलब उसका पुनरीक्षण किया वहाँ पर एक हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर के 203 राइफल यहाँ दे गए। आयुष फैक्ट्री राहुल जी की देन है वो। और चाहे HL का विस्तार हो और चाहे राजीव गांधी विमान इंडस्ट्री हो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी हो और चाहे राजीव गांधी पेट्रोलियम हो, ये सब का सब, चाहे मुंशीगंज हॉस्पिटल हो जो अगल बगल के जिलों का भी इलाज करता है और साथ साथ अमेठी का मुख्य केंद्र बिंदु है, ये सब राहुल गांधी जी। एक बात मुझे बताइए, क्या आपका संगठन अब इतना मजबूत है? क्योंकि खुद प्रियंका गांधी ने भी बात कही है कि जब वो आई थी प्रभारी बनके उन्होंने समय लिया, संगठन को मजबूत किया, लेकिन आज फाइट में जब एसपी और बीजेपी आमने सामने है, आपको लग रहा है अमेठी आप बचा पाएंगे? हमारी प्रियंका गांधी जी जो हमारी नेता हैं, इन्होंने साफ साफ कहा कि संगठन हमारा नीचे तक बूथ स्तर तक बन के तैयार है और फिर हम पार्लियामेंट, जो कि राहुल गांधी जी हमारे सांसद रहे हैं, 5 पार्लियामेंट की सीटों हम आपको जीत के दे रहे हैं। इन्होंने केवल झूठ और झांसा दिया है। जो शौचालय का विकास किया वो भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है और जो जितना बढ़िया झूठ बोल ले वो भाजपा का उतना बढ़िया नेता है। तो ये झूठ और झांसे के सिवा कोई भी न फैक्ट्री और न आम जन के लिए कोई काम किया है इस भाजपा गवर्नमेंट ने। जो गांधी परिवार और कांग्रेस ने, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और आज हमारी नेता प्रियंका गांधी, जो गांधी परिवार ने यहाँ विकास किया है, चाहे सड़कें हों और चाहे फैक्ट्रीज हों,
हमने बताया आपको मोदी फैक्टर को मानते हैं, क्योंकि मोदी की लहर में सारी सीटें यहाँ की चली। यहाँ कोई लहर नहीं है मोदी की। आज आप किसी से पूछ लीजिए, महंगाई से लेकर के तमाम चीजों से लोग इतना परेशान है लॉ एंड ऑर्डर से, कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार यहाँ फिर से आए और जो स्टेटस अमेठी का रहा है विकास तो कहते हैं कि उन्होंने तो सीट ही छोड़ दी, वो तो चले गए वायनाड, तो उनको तो परवाह ही नहीं है अमेठी की। बिल्कुल अमेठी की परवाह है। जब वायनाड जाने के बाद भी वो यहाँ कई बार आए, प्रियंका जी कई बार आई, सोनिया जी आई। गांधी परिवार ने जो विकास किया था वही विकास दिखाई पड़ा। बाकी तो फीता लखनऊ से और कैंची दिल्ली से आती है। ये बड़ा आरोप है आप पे, हमेशा लगता है कि कैंची दिल्ली से आती है, फीता यहाँ लगता है। केंद्र की योजनाओं को आप राज्य में इंप्लीमेंट करा करके वोट ले रहे हैं, ये इस पर क्या कहेंगे जो विपक्ष आप? मैं बताना चाहता हूँ, यही बाईपास था। 2014 में राहुल गांधी जी आए थे यहाँ, सांसद थे, और उनके साथ भूतल परिवहन मंत्री केंद्र के थे, और उनकी गाड़ी फंस गई और उन्होंने कहा चुनाव जीतता हूँ मैं बाईपास बनवा दूंगा। 5 वर्ष बीत गया, दोबारा नहीं आए। सम्राट साइकिल की जमीन को किस तरीके से उन्होंने जो है किसानों की जमीन को हड़पा उन्होंने, और ये पत्थर लगाते थे। इन्होंने मेगा फूड पार्क की बात की, एशिया का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की बात की। 5 वर्षों में वहाँ एक पत्थर तक नहीं लगा। आप जो भी काम करते समाजवादी कहती हो तो हम ही पहले शुरू कर चुके थे, ऐसे कहते हैं। अगर किए होते तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है बाबा ने जो बनाया है पहले बन गई होती। इन लोगों ने खाली छला, अपराध को बढ़ावा दिया, गुंडाई माफिया छलने का काम किया। वो कह रहे हैं आपने छलने का काम किया है, काम अधूरा छोड़ के गए थे, वो पूरा करते तो क्रेडिट लेने आ जाते। देखिए, अगर अभी भी अगर गूगल पे डाला जाए विकास के मामले में तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी का ही नाम आता है। अगर फेंकने में डाला जाए तो वो मोदी जी का नाम आता है सबसे पहले, इनको मैं बता दूं। और एक बार विकास के लिए किया जाए तो समाजवादी पार्टी ने इतने काम किए हैं, उसको अगर मैं गिना, इकाना स्टेडियम आप देख लीजिए, 10 लखनऊ में, जी हाँ वो भी है। अमेठी का बताइए ना, अमेठी का आप देख लीजिए, यहाँ पे सड्डे मैंने बताया। और यहाँ पर जिन्होंने अभी बात किया, बाईपास की बात किया, वो जो है समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में जो अभी वहाँ पे शुरू किया गया था, लेकिन इनकी ही जो है एक नेता ने उस पर रोक लगवा दिया था। नहीं तो जब इतनी सड़कें बन सकती है वो सड़कें बनने में आप लोग वही बातों को गिना रहे हैं। बीएसपी से आखिरी सवाल कर लेता हूँ। तीनों पार्टियां बार बार ये बात कह रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, सपा कह रही कि नहीं हमारे साथ है। आप फाइट में हैं कि नहीं है, ये बता दीजिए। फाइट में ये जितने लोग लड़ रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे, हम तो जीत रहे हैं। ये जितने लोग लड़ रहे हैं हमें लड़ रहे हैं। 2 बातें मैं कह दूंगा। अभी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने तमाम विकास की योजनाएं गिनाई। सम्राट साइकिल फैक्ट्री यहाँ हुआ करती थी, बेच के उसको कहाँ खा गए पता नहीं है। ये हमारे साथी हैं सुधांशु जी। जगदीशपुर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री सेल थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मालविका। आज तक ये मालविका क्यों नहीं चला पाए हैं? सत्ता में आएंगे तो ये सब काम होगा, 100% होगा। और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ मैंने एक चीज देखा है इस क्षेत्र में घूमते हुए कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, सड़कें, शिक्षा, यहाँ बेरोजगार युवक जितने यहाँ देख रहे हैं बेरोजगार युवक हैं, इन्होंने मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने कहा हम रोजगार दिए, इनको सबको लाल लाल अंगोछा पहना के कंफ्यूज किए हुए हैं। ये सब बेचारे परेशान हैं। इनको मिलता होगा पेट्रोल जो है 50 रुपए लीटर, लेकिन इनको मिलता है 100 रुपए लीटर। मुद्दा दिया है आपने दिया है, रोजगार दिया है। बिल्कुल 4.5 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिला है। और सुनिए, टेट की परीक्षा हुई, यूपी पुलिस की परीक्षा हुई। आज आयोग की परीक्षाएं जो है निष्पक्ष हो रही हैं। और सब्जी बेचने वाले का लड़का भी समाजवादी पार्टी की सरकारों में, बसपा की बात छोड़ दीजिए, तो पैसा लेकर टिकट बांटते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, 67 लाख रुपया लेकर पश्चिम में टिकट देने की बात कहा, बसपा ने उसको टिकट नहीं मिला, वो के रोजगार को मुद्दा मान रही है, ये काफी है। चलते चलते आखिरी सवाल को, एक समय की कमी है, कांग्रेस पार्टी कितना सीटें देख रही है 2022 में, कितने आप पा रहे हैं? 2022 में गवर्नमेंट कांग्रेस ही बनाएगी। नंबर कितना? नंबर 300 के पार। 300 के पार। समाजवादी पार्टी कितना नंबर आएगा? 400। 400 मतलब 400 में एक आपने इनके लिए छोड़ दिए? इनके लिए 400 पूरी। 400 पूरी। चलिए, ये तो पूरा 400 दे रही हैं, आप कितना दे रहे हैं? हमने 325 बनाया था, और इससे अधिक हमारी सीटें 2022 में रहेंगी। 17 से अधिक सीटें 2022 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में आ रही हैं। चलिए, बीएसपी आपको क्या लगता है खाता